नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। अमृतसर में लूटपाट और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लगातार हो रही लूटपाट और हत्या की घटनाओं से शहर के लोग चिंतित हैं। घटना अमृतसर से है, जहां व्यापारिक केंद्र गुरु बाजार में सोने का कारोबार करने वाले एक दुकानदार को अज्ञात व्यक्तियों ने लूट लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसी के साथ ही लुटेरे लाखों रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली कि गुरु बाजार में कुछ अज्ञात युवकों ने एक दुकानदार से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है और घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीर जी पता लगा वा सोने की लुट हुई है। किसी कारीगर को सोना खो के ले गए अजे तस्दीक कर रहे हैं। SHO साहब का फोन आया है वही मतलब मौका वेरीफाई करने भी कितने हुई है, किन्ने की लुट हुई है। कोई कुछ माड़ा मोटा ये अजे कन्फर्म नहीं है, पता लगूगा भी किहड़े हस्पताल लैके गए आ। ये लुट हुई किहड़ी थां ते जी? ये BK स्कूल के लागे दसदे किते। अच्छा, BK स्कूल सर वो कैमरा वगैरह CCTV ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਰੂਰ, ਉਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਰ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ 6:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਣ ਦੇ। और अब खबर बठिंडा से है, जहां पर पंजाब हरियाणा सरहद पर बठिंडा जिले के कस्बा गांव डुमावाली और पथराला में NIA ने छापेमारी की। मैरिज पैलेस गुरविंदर सिंह बिट्टा वासी डुमावाली और कारों के कारोबार करने वाले वरिंदर सिंह वासी पथराला के घर पर NIA द्वारा छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी कर NIA की टीम पंजाब पुलिस को साथ लेकर गई। और बता दें कि रेड दोनों नौजवानों के घरों पर की जा रही है। फिलहाल जांच की जा रही है। नहीं जी, कुछ नहीं मिले उन्होंने। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਘਰੇ ਹੋਈ INA ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। फिल्लौर शहर में सोमवार को एक बार फिर उस समय तनाव पैदा हो गया जब पुरानी दुश्मनी को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान एक युवक को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल फिल्लौर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे लुधियाना के DMC अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति की पहचान संजू मसीह पुत्र कालू मसीह निवासी मोहल्ला मलाहा ऊपरी घाटी के रूप में हुई है। इस संबंध में फिल्लौर थाने के SHO नीरज कुमार ने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और रौसी नाम के शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं घायल की हालत अब ठीक बताई जा रही है। ਅੱਜ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਸ਼ਿਵੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਥੱਲੇ ਢਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੱਲਾ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੋਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ। ਸ਼ਿਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਂਕ ਆ, ਸ਼ਿਵਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੌਂਕ ਜੋ ਟੱਪਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਮਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮਾ ਫੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਲਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋ ਜਾ ਕੇ।
हाँ जी, एक कोई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੰਜੂ ਸਨ ਆਫ ਕਾਲਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਜਲੰਧਰ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਚੀ ਘਾਟੀ ਦਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਫਲੋਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਫਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307, 323, 341, 148 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅਨਨੋਨ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਵਰ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਰ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ को ਪਤਾ ਲੱਗਾ। गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक श्री गुरु नानक देव जी चरण स्पर्शी भूमि डेरावाला नानक शहर में गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब डेरा बाबा नानक की नवनिर्मित इमारत और गुंबद के ऊपर 16 सोने के कलश रखने की कार सेवा शुरू की। पद्म विभूषण बाबा सेवा सिंह जी खंडूर साहिब के नेतृत्व में कमेटी अमृतसर बाबा साहिब सिंह कार सेवा श्री खंडूर साहिब ने संगत के सहयोग से सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए गुंबद पर 16 सोने के कलश रखने की कार सेवा शुरू की। इस अवसर पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए गुरुद्वारा साहिब की नवनिर्मित इमारत के गुंबद पर सोने की पत्तियां लगाई गई थी, जिस पर लगभग 10 से 12 किलो सोना लगाया गया था और अब उन पर महाराजा रणजीत सिंह के नाम की कलसियां लगाई गई। अधिक सोने के साथ और उन्हें गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें संगत का पूरा समर्थन मिल रहा है। पावन धरती धन गुरु नानक देव महाराज रसोई नगरी डेरा बाबा नानक गुरदासपुर विखे जो दरबार साहब का सेवा लंबे समय ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹ ਕਲਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹਸਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। और इस वक्त भी बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि प्रशासन ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर अधिसूचना ये जारी की गई है। वहीं 4 मार्च को होंगे डिप्टी मेयर के चुनाव। तो बड़ी और अहम जानकारी, सीनियर डिप्टी मेयर के होंगे चुनाव, नए सिरे से दाखिल किए जाएंगे नामांकन। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की चंडीगढ़ से। प्रशासन ने नई अधिसूचना जारी की है और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के ये अधिसूचना जारी की गई है। 4 मार्च को डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं और सीनियर डिप्टी मेयर साथ ही डिप्टी मेयर के यहाँ पर चुनाव होंगे और नए सिरे से यहाँ पर नामांकन दाखिल करे जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के मेयर चुनाव को लेकर फैसले के बाद से अब एक प्रशासन की तरफ से नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं। तो 4 तारीख को ये चुनाव होने हैं। काफी अहम ये रहने वाला है क्योंकि नए सिरे से फिर से इसमें नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर।
4 मार्च को डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे, जिसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है प्रशासन के द्वारा। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के उस दिन चुनाव होंगे और इसको लेकर के नए सिरे से नामांकन दाखिल होंगे, जिसके बाद से 4 मार्च को चुनाव होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए नए सिरे से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नए सिरे से पूरी प्रक्रिया होगी और 4 तारीख की इसकी डेट बताई गई है, जिसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था चुनाव को लेकर के, जो कथित तौर पर धांधली की गई थी। उसके बाद से बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। लेकिन डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि डिप्टी मेयर के चुनाव और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव 4 मार्च को होंगे। और पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात 9:23 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र पंजाब के तरनतारन जिले में जमीन से करीब 40 किलोमीटर नीचे रहा। तरनतारन के अलावा फिरोजपुर जिले में भी लोगों ने हल्के झटके महसूस किए। हालांकि भूकंप से फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबरें नहीं सामने आई है, लेकिन ये खबर बड़ी है कि फिरोजपुर में भूकंप के झटके महसूस हुए। और सोमवार रात की ये खबर है, जब करीबन 2-2:30 बजे की, जब 4.7 रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता मापी गई। तो फिरोजपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर सोमवार की रात तेज झटके जो है भूकंप के फिरोजपुर में महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि तरनतारन में भी इसका असर दिखा, वहां भी ये झटके महसूस किए गए। जमीन से 40 किलोमीटर अंदर इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। लेकिन इससे जब भूकंप आया रात में 2-2:30 बजे के आसपास, तो उस समय में लोग दहशत में घरों से बाहर निकल गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आधी रात में लोग घरों से बाहर आ गए हैं। और इसकी जो तीव्रता बताई जा रही है, रिक्टर स्केल पर 4.7 इसकी तीव्रता मापी गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है दहशत में बाहर आ गए खुद का बचाव करने के लिए। जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो उस दौरान की ये तस्वीरें आपको फिरोजपुर से दिखा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको फिरोजपुर से बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके सोमवार की रात को महसूस किए गए और इन झटकों से पूरा इलाका सहमा हुआ दिखा। लोग घरों से बाहर आ गए। रात की बात है, बच्चों को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के लोग घरों से बाहर निकल गए अपने बचाव के लिए। और इसकी जो तीव्रता बताई जा रही है वो 4.7 रिक्टर स्केल पर बताई जा रही है। लेकिन और जो इसकी तीव्रता के साथ ही जो केंद्र था वो 40 किलोमीटर अंदर धरती के बताया जा रहा है। मैं अपनी शॉप ते जो किराने की मेरी शॉप है, मैं ते कुर्सी ते बैठा आया ही ते कुर्सी ते बैठा इको दम ठक ठक की आवाज आनी शुरू हो गई ते मैं वेख्या, मैं पता नहीं थल्ले की हो गया ते कुर्सी शायद टुट गई है। पर कुर्सी नहीं टुटन दी। जदों मैं अपने ठंडे दी बोतलां निगाह मारी ते ठंडे दी बोतलां इस तरह ठंडा बहुत ज्यादा हिल रहा ही ते मैं इस तरह करके अपने घरदियां नूं आवाज दी भी मम्मी डैडी ने आवाज दी भी बाहर आयो भी भुचाल आ गया। इस तरह करके पता चलिया काफी तकरीबन मेरा हिसाब नाल आधा मिनट का आया ही है ते भुचाल बहुत ज्यादा काफी। ते जदों मैं बाहर आन के वेख्या झटका बहुत लगा ही ते मह्ल्ले वाले साडे लोग भी सारे बाहर निकले ही। कहंदे हरेक बंदे नूं वर्क नूं पता लग गया भी भुचाल इन्ना ज्यादा सी। हरेक बंदे नूं बहुत तेज सी, बहुत ज्यादा तेज सी। सारा मह्ला ही बाहर यकदम भज के बाहर आ गया। किवें पता लगा कि भुचाल आया है? ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिडबा के नेशनल हाईवे पर सैकड़ों ट्रैक्टरों को सड़क पर खड़ा कर दिया और सरकार को चेतावनी देकर कहा कि अगर किसानों की मांगें न सुनी गई तो आने वाले दिनों में और भी तीखा संघर्ष किया जाएगा। इस मौके पर किसान यूनियन के आगुओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संयुक्त मोर्चे की एक बैठक हुई जिसमें ऐलान किया गया है कि सभी ट्रैक्टर रोड पर खड़े करके शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए, जिसके कारण ब्लॉक दिडबा और लहिरा के सभी किसान अपने ट्रैक्टर लेकर नेशनल हाईवे की एक साइड पर खड़े कर दिए ताकि किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को किसी तरह का कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि हमारा खनौरी बॉर्डर पर जाने का किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम सिर्फ किसानों पर हुए अत्याचार और किसानों की मांगें नहीं मानी जा रही हैं, उन मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए रोड पर उतरे हैं। मैं ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੌਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਹਿਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ WTO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ? ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। और जालंधर में काली माता मंदिर के पास एक सिगरेट शॉप पर चोरी हो गई। आरोपी दुकान के अंदर से महंगा सामान और तिजोरी में पड़े पैसे चोरी कर और लूट ले गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दुकान मालिक अजय कुमार ने इस पूरे मामले में बताया कि रोजाना की तरह ही करीब रात 10 बजे वो अपनी दुकान बंद करके घर चले गए। सुबह करीब 8 बजे साथ ही दुकानदार का फोन आया कि उसकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं और तिजोरी बाहर पड़ी हुई है। पीड़ित के बयानों के आधार पर थाना 8 की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फोन किया था कि चोरी हुई करियाने होलसेल दुकान महंगे बीबी बंदा डब्बे होलसेल की दुकान है, बाकी महंगे परफ्यूम है, बाकी क्लियर सुने कहते बाकी कितना समान मतलब पूरा क्लियर नहीं। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਲੇ? ਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? 8 ਨੰਬਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत देश के 554 परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया और इसी क्रम में जालंधर में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने करीब 20 मिनट भाषण दिया और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज बहुत खुशी वाला दिन है। जलंधर शहर से रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण शुरू किया गया। 218 करोड़ का बहुत बढ़िया बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। एस्केलेटर भी लगेंगे, लिफ्ट भी लगेंगियां। वर्ल्ड क्लास से रेलवे स्टेशन बनेगा। इसी तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेशन पंजाब के 30 स्टेशन बन रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहे हैं। ये बहुत खुशी वाली गल है। पंजाब में मुबारकबाद। इसी तरह आज 1500 तो बाद अंडरब्रिज ओवरब्रिज का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वालों किया गया। ये पंजाब में 10-11 जगह से ओवरब्रिज अंडरब्रिज बन रहे हैं। ये सारे बहुत बहुत मुबारकबाद। एक कायाकल्प की जा रही है। देश विकसित राष्ट्र बनेगा, देश दुनिया का रिमोटी राष्ट्र बनेगा 2047 तक, जो आज़ादी की असी 100वीं वर्षगांठ मनावांगे। किसानों ने एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर के ट्रैक्टर मार्च निकाला।
भारी संख्या में ट्रैक्टर दकोहा फ्लाईओवर पर लगाए गए। भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के किसान नेता मुकेश चंद्र शर्मा ने इस मामले में कहा कि पिछले 13 फरवरी से किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन ने दिल्ली में कूच करने से मना किया है, जिसके चलते देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। देखिए, पिछले दिनी जो 13 तारीख से हमारा एक आंदोलन हमारे साथी कर रहे हैं बॉर्डरों पे, उसके अकॉर्डिंग जो हरियाणा सरकार ने बोला भी ये ट्रैक्टर जो आप हाईवे पे नहीं ले जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते। आज हम सभी पूरे भारत में एक मैसेज देना चाहते हैं, जो ट्रैक्टर हमारी जमीनें रिक्वायर होकर जो हाईवे बने हैं उस पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसान जब चाहे हाईवे पे ट्रैक्टर ले जा सकता है। अगर सरकार का रवैया ऐसा रहा तो जो ट्रैक्टर दिल्ली जाने पे भी कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात ये थी, जो WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी आज एक मीटिंग होने जा रही है, वो अबू धाबी दुबई में हो रही है, जो 2 दिन में सम्मेलन वो 2 दिन चलेगा, 26 और 27 का। हम आज पूरे भारत की जथेबंदियां जो चाहती हैं, जो भारत है WTO से बाहर आए, क्योंकि जब तक वो उसके अंदर रहेगा, हमें MSP जो जिसकी हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अधीन हमें चलना पड़ेगा तो जो हमारी फसलों की कीमतें हैं वो जैसे वो कहेंगे वैसी होगी, उससे जो किसान को बहुत जो है हानि पहुंचेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भारत WTO से बाहर आए। जो आज का प्रोटेस्ट है, जैसे सड़कों पर आपने ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, उसके बारे में मोगा के जालंधर रोड पर बने प्री वेडिंग शूटिंग स्थल पर 2 पक्षों में झड़प हुई। पैसे के लेन देन को लेकर तोड़फोड़ भी की गई और हरविंदर सिंह को गंभीर जख्मी कर दिया गया, जिसको उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल फरीदकोट में रेफर कर दिया गया। वहां उसकी मौत हो गई। वहीं जानकारी देते हुए जांच अधिकारी नवदीप सिंह ने कहा कि मृतक हरविंदर सिंह की पत्नी के बयानों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਰੁੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11:52 ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਹਾਲੇ ਫਰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਰ? ਕਾਫੀ ਤੋੜਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੋੜਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਣੂਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਾ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੰਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ 20-25 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡੈਥ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।